क्या चल रहा है अम्मा चुनाव का माहौल पानी? बा चुनाव माहौल पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। और खूब उठा थे उम्मीदवार है, बहुत उठा थे। रास्ते किसी के पैर मोड़ रहे, किसी के कमर मोड़ रही घास लाने में, यहीं से नीचे को तो असुविधा ही असुविधा है। सुविधा कुछ भी नहीं है। चुनाव के टाइम पे सब बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कि आज की राजनीति बड़ी गंदी हो गई है, बहुत गंदी। बस दारू के पीछे भाग रहा है, पैसा चाहिए, दारू चाहिए और उसको अपने मत का उपयोग करना नहीं आता है। सारे लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड पास किए हुए हैं, लेकिन जहाँ मतदान की बात आती है तो वह अपना पथ भूल जाता है कि मुझे किसको वोट देना चाहिए, मुझे अपने मत का प्रयोग कैसे करना चाहिए, मेरे मत की कीमत क्या है, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। नमस्कार पलाक सिमनिया दोस्तों, मैं कैसा संस्कोटी स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5:30 बजे से हो रही है। तो देखिए सनसेट भी हो चुका है और साथ में इस समय मौसम भी पूरा क्लियर हो रखा है। कोने साइड पर लगे हुए हैं हल्के फुल्के बादल, बाकी पूरा आसमान क्लियर हो रखा है, ये देखिए। और साथ में पूरा अब सनसेट भी हो चुका है। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को पूरा पनियाली बुग्याल का सीरीज़ दिखाया और उतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला पनियाली बुग्याल वाले सीरीज़ पे। और कुछ टाइम बाद, लगभग एक हफ्ते बाद, हम ऊपर कोदबगड़ा वाला सीरीज़ करने वाले हैं। रामगढ़ साइड को हम चलने वाले हैं, दूधातोली के लास्ट बॉर्डर तक। और कुछ टाइम तक, एक हफ्ते तक लगभग, आपको गाँव घरों की ही वीडियो देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आप लोग को ऊपर लास्ट दूधातोली यानी कि कोदबगड़ा रामगढ़ की ओर लेकर चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि साथ में आप चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं। परसों को इलेक्शन है 28 तारीख को, और आज से पूरा प्रचार प्रसार भी समाप्त हो चुका है। कल आचार संहिता है और परसों को इलेक्शन है पंचायती चुनाव का। तो आजकल घर पे थोड़ा काम चल रहा है, हम प्लास्टर कर रहे हैं पूरे दीवार पे, क्योंकि पहले हमने गोबर की लिपाई की हुई रहती थी लेकिन वो गिर जा रहा था बार बार बरसात में। तो इस बार हमने पूरा सीमेंटेड कर दिया है ताकि अच्छा सा दीवार बना रहे, बरसात में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उधर पिताजी लगे हुए हैं काम पे। तो चलिए फिर चलते हैं बाकली साइड और लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों को थोड़ा जागरूक भी करते हैं कि अपना वोट ज़रूर दें, सोच समझकर सही प्रत्याशी को चुनें। तो ये हो गया अमल लोगों का घर। और साथ में आजकल तमाम प्रकार की बेलें हो रखी है, कहीं पर ककड़ी की बेल, कहीं पर बीन्स की बेल, कहीं पर तुरई की बेल। जहाँ देखो बेल ही बेल नज़र आ रही है, लेकिन सब्जी कुछ भी नहीं लगी हुई है। पता नहीं क्या ही सीन हो चुका है। बेलें तो तमाम बो रखी हैं लेकिन लगा अभी कुछ भी नहीं है, ना ककड़ी लगी हुई है, ना तुरई, ना कद्दू, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अम्मा नमस्कार। नमस्कार बेटे। अम्मा बढ़िया स्वास्थ्य पानी? बस बढ़िया बेटे, बढ़िया। और तो ठीक है? बस बढ़िया अम्मा। हाँ। तो क्या चल रहा है अम्मा चुनाव का माहौल पानी? बा चुनाव माहौल पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। और खूब उठा थे उम्मीदवार है, बहुत उठा थे। खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रचार बहुत होना चाहिए। अच्छा। बा ठीक हो रहा। आप पता नहीं, आप देखो ना विकास देखो लागी ना धे को क्या करन, को क्या करना। अभी तो बहुत बड़े बड़े हाँकना छूँ। हाँ। विकास हमारे गाँव में कम हो उसके। मतलब मेन जरूरत क्या है हमारे गांव में? मेन जरूरत हमारे गांव में सब चीज़ की जरूरत है। हमारे गांव में गली गली में लाइट नहीं थी। हाँ। और हमारे गांव में बाट नहीं थे। गद्यार पर खत्म हो गई। भैंस गोरू पैण पियो हूँ, चलो जना भैंस गोर चून हूँ, भैंस गोर वो शिखे थे पर बिगार पैणी। हाँ। आता ये बाटो कम दिक्कत से हिटोना नहीं था। अब दोन आदमी से ही सको नहीं गलियों में छोट ना आना। तब प्रधान लोग का पहले बोलने दिया हमें वोट, दिया हमें वोट, बाद में बनने लगाओ तुम बस वोट। सही बात है। बस अब आते कोई बनो या बनो मी, हाँ बनो मी। आप देखो आपको न जाने आपका माहौल बनाना आपको हो जाना। अब यहाँ क्या बोल सके नहीं हम। सही बात। तो चलिए फिर और लोगों से भी बातचीत करते हैं। और अमन ने तो बढ़िया चीज़ बोली कि गांव में कुछ नहीं है। वास्तव में गांव में ना रास्ते ढंग के हैं, ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
कृषि सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है, जो समस्या है वो कृषि की है। यहाँ जंगली जानवरों ने इतना आतंक मचा रखा है, खासकर सूअर और बंदर ने। इससे अगले वाले कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा आप लोग को मैं जंगली जानवरों का आतंक। हमारे 4-5 खेतों में अच्छी खासी झंगोर की फसल हो रखी थी, लेकिन सूअर ने वो बर्बाद कर दी। और अभी तो फसल पकी भी नहीं है, लेकिन पहले ही जंगली जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी। ये हो गया हमारा खूबसूरत सा गाँव रोडिया बाखल गाँव, जो कि पड़ता है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के स्यालदे ब्लॉक के अंतर्गत। देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन पर बसा हमारा गांव है। छोटा सा गांव है हमारा, 15-17 फैमिली रहती है हमारे गांव में। और आजकल देखिए हरियाली कितनी सुंदर छा रखी है। इधर होगी प्यारी सी बच्ची, जय हो गौ माता, है देखिए। और इधर लगा रखा है धुआं, यानी कि पहाड़ी मोर्टिन। आजकल गाय भैंसों पर कई प्रकार की मक्खियाँ मच्छर आते हैं, तो उन्हीं सब को भगाने के लिए ये पहाड़ी मोर्टिन जलाया हुआ रहता है। और इधर हो गई भाबरी, ओ भाबरी, ए भाबरी। अब आ चुका हूँ मैं पंकज लोगों के घर पे। तो ये होगी चाची जी। हेलो चाची जी, नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया स्वास्थ्य पानी? ठीक है रे। क्या हो रहा है काम काज? कुछ नहीं यार, घास काट रहे हैं आजकल। हाँ। बस। और चुनाव माहौल क्या चल रहा है आजकल? चुनाव माहौल तो जोर शोर से चल रहा है। हाँ। क्या क्या घोषणा कर रहे हैं नेता लोग? घोषणा तो आजकल करेंगे यो। हाँ। बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे। रास्तों के हाल देखो, हमारे झंगोरे की फसल देखो कितनी अच्छी हो रखी थी, श्रृंगार ने कर दिया बराबर। कुछ सुविधा होती तो नहीं करता ना। जी बिल्कुल, है ना। और रास्ते किसी के पैर मोड़ रहे, किसी के कमर मोड़ रही घास लाने में, यहीं से नीचे को। तो असुविधा ही असुविधा है, सुविधा कुछ भी नहीं है। चुनाव के टाइम पे सब बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सही बात। चलिए फिर मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की दुकान में। ये रही हमारे गांव की जनरल स्टोर, साथ में ये हो गया चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार बेटा। बढ़िया स्वास्थ्य पानी? बढ़िया है। हाँ। आज का चुनाव का माहौल पानी? चुनाव का माहौल ऐसे है बेटा, सब आ रहे हैं जा रहे हैं और अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट प्रधान के लिए हैं और बीटीसी के 4 कैंडिडेट हैं। अब देखो किसका भाग खेलता है, किसका क्या है। साथ में आप हमें बूबू जी मिल चुके हैं। नमस्कार बूबू जी। नमस्कार। और कैसे हो? बस बढ़िया बूबू जी। किधर से आना हो रहा है आपका? भाई इधर से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा। चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चुनाव भैया, वैसे राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं जानकारी रखता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी जितना भी अनुभव है कि आज की राजनीति बड़ी गंदी हो गई है, बहुत गंदी। वोटर भी ऐसा ही हो गया, जो मतदाता है हाँ। वो भी बिगड़ गया है, और जो उम्मीदवार हैं वो तो हैं ही बिगड़े हुए हैं। कि राजनीति बिगड़ गई है, खास करके हमारे भारत की जो राजनीति है, हाँ बिगड़ गई है। वो मतलब कमीशन खोरी, घूसखोरी, बस दारू पैसा खूब चलता है चुनाव में, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो सांसद चुनाव हो, सब में यही है, करप्शन है। बहुत बुरा हाल है। और बाकी रहा वोटर की बात, वोटर भी उम्मीदवारों की तरफ भ्रष्ट हो गया है। बस दारू के पीछे भाग रहा है, पैसा चाहिए, दारू चाहिए, और उसको अपने मत का उपयोग करना नहीं आता है। बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, गंवारों की तरह हो गया मतदाता भी। बड़ा दुख है इस बात का। जबकि समाज शिक्षित हो रहा है, लेकिन ये शिक्षित नहीं कहलाते हैं, इस प्रकार से भ्रष्ट हो गए हैं। उनका जो उम्मीदवार हैं वो लुभा रहे हैं, क्योंकि उनको तो वोट हासिल करना है। लेकिन जो मतदाता है उसको, जबकि वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ कोई नहीं है, 60 साल से ऊपर का जो होगा उसको हम थोड़ा सामान्य पढ़ा लिखा मान सकते हैं, लेकिन उससे नीचे सारे लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड पास किए हुए हैं। लेकिन जहाँ मतदान की बात आती है तो वह अपना पथ भूल जाता है कि मुझे किसको वोट देना चाहिए, मुझे अपने मत का प्रयोग कैसे करना चाहिए, मेरे मत की कीमत क्या है, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। ये बड़ी दुख की बात है, समझ में नहीं आता।
चुनाव पहले भी होते थे लेकिन इतना प्रचार नहीं होता था। भ्रष्टाचार नहीं था। हाँ, इतना खिलाने पिलाने का सीन पहले नहीं था शायद। बस बहुत बुरा हाल है। तो साथ में कल भुवन भाई भी आ चुके हैं घर। हेलो भुवन भाई, बढ़िया हेलो पहुंच गए घर? बढ़िया भाई बढ़िया। और सुनाओ नेताजी। बस भाई क्या सुनाई, बस बढ़िया हो रहे हैं। शहर का मौसम पानी? बस वहाँ तो भाई गर्मी से बहुत हालत खराब है। हाँ, और हाँ पहाड़ का मौसम? यहाँ तो ठीक है भाई, थोड़ी ठंड लग रही है, बरसात हो रही है, कल रात को बरसात हुई थी बस। तो भुवन भाई भी आ चुका है भाई वोट देने के लिए, वोट देने के लिए, क्योंकि अपना वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे 5 साल निर्धारित करते हैं। तो आपका क्या कहना है भाई इस पंचायती चुनाव पे? भाई क्या कहना है, हर कोई तो नए नए नियम लेकर के आते हैं लेकिन करते तो कुछ है नहीं, कोई भी नहीं। तो विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है। हाँ ये है कि भैया चुनाव है तो हम ये चाहते हैं कि अभी नया प्रतिनिधि बने जो अच्छे से हमें भी समझे। सही बात। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ नया बने। हम देख रहे हैं ना कि आसपास के गांव में भैया ये तो लगा है कि भैया नगर कोजी में आपका स्वागत है, यहाँ तो ये भी नहीं है। ये भी नहीं लगा, गांव का बोर्ड भी नहीं लगा सड़क में। बताओ, गांव का बोर्ड तो लगाना चाहिए था। ये कहीं से हम आ रहे हैं रामनगर से या दिघाट अपने लोकल मार्केट से, बिल्कुल तो बोल रहे हैं कि हमने रोड़िया बाखल जाना है, तो कंडक्टर बोल रहा है वो रोड़िया बाखल है कहाँ? है कहाँ? अब बताओ। वही तो दिक्कत है। हाँ। तो वही दिक्कत मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि औरों के ग्राम सभा में कम से कम बोर्ड तो लगे। हमारे ग्राम सभा में वो बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड भी नहीं लगा। तो दोस्तों हम गांव के सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वो आमा लोग हो, सभी को हम जागरूक कर रहे हैं कि अपना मत का प्रयोग करें और सही तरीके से वोट दें ताकि रद्द ना हो। साथ में मैंने एक नमूना भी बना रखा है, इस पर मैंने पूरा नाम लिखा है, नाम तो नहीं लिखा है, साथ में कुछ निशान भी बना रखे हैं बताने के लिए कि इस प्रकार से वोट देना है, इस प्रकार से मोहर मारनी है। मैं सभी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, साथ में समझा भी रहा हूँ कि अच्छे प्रत्याशी को चुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फलाने को दो या फलाने को दो, मैं ऐसा किसी को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम वोट दो और सही तरीके से दो और सही व्यक्ति को चुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फलाने को दो, ऐसा नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि सही व्यक्ति को चुनो और साथ में सही तरीके से वोट दो ताकि हमारे वोट रद्द ना हो, क्योंकि ये बैलेट पेपर पर होते हैं तो ये बड़े ही सावधानी से वोट देने पड़ते हैं। तो ये कुछ नमूना बना रखा है हमने, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये देखिए, एक साइड को नाम आता है और एक खाने में जिनका चिन्ह रहता है, जिन प्रत्याशियों का चिन्ह रहता है। तो ये हो गया। तो अमा है, अमा का नाम है हेमा देवी। तो अमा बढ़िया स्वास्थ्य है? बढ़िया अच्छे हो। हाँ, क्यों किया हो ना काम काज? दुपहर को आसो हाँ, यो आँखा भी रहेगा, अच्छा, यो आँख बंद हाँ, दांत भी नहीं से हाँ, जो भितारी जानो तो बोल दे देला ना, मैं के नहीं देखो अच्छा। मैं सुका पट्स भाई। तो क्या हूँ चाहे नामा हमारा गाँव में, मतलब कि क्या नहीं हमारा गाँव में के जरूरत क्षमता सबसे पहले मैं तो सबसे जरूरत से लेटा। अच्छा, हाँ मैं जो ये बिजुल भाजन है यो मिटार भागणो। अच्छा, बिल होने जाते हैं? हाँ ज्यादा यो मैं ना बिल का दियो 1818 रुपये आगे महीना का है। अच्छा, 1800 यो महीना? वे महीना का है 1775 रुपये। वैसे पहले महीना न वे पछाड़ा। अच्छा, अब आ आता दी बिल नहीं दे रही मैं, अब मेरा बिल नहीं काटो। अच्छा, अब मैं यार मनसा था कि मैं यो कंटार तो बिल जाए अब वो अब लेन का रहा। अच्छा, 1500 में तक कुल मिलने तो वो बिजली का बिल भरो नहीं हो खान का तुम्हें कुछ भी आमा यूज नहीं करती है न मेरी आँख फ्रिज न मेरी आँख हीटर न मेरी टीवी बिल और में पा रही थी माँ और जना सबको चले 80 रुपये आना 100 खुशहाल में पैसे 5 रुपये मेरा 1800 है वो 5 रुपये। अच्छा, हो तो रेडिंग वहाँ ध्यान क्यों जो बिल निकालन ध्यान क्यों मिटा देखो हो वो भणो क्या मिटार भागणो तमें भणो वो सही खरा जड़े होता है। तो दोस्तों समझाने के लिए मैंने एक लेटर बना रखा है। इसमें होता है सभी प्रत्याशियों का नाम, 4 खाने मैंने बना रखे हैं, साथ में उनका चुनाव चिन्ह होता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने नमूना बना रखा है। गांव के सभी लोगों को मैं समझा रहा हूं कि अपना मत का प्रयोग सही तरीके से करना है। तो ये नमूना पत्र है, ये लोगों को समझाने के लिए मैंने बना रखा है। हम भी दिखा हाँ। तो हमें ये साल चुनाव चिन्ह में मतलब आगिन बे यो खंड में नाम रल प्रत्याशी नाम जो भी हमार पंचायत में उठे छी तो ये खंड में नाम रल ठीक और एक खंड में उन्हें चुनाव चिन्ह रल जस मेले में बनाए मिलते आप हाथ लोस के बनाए हो आप हिसाब से तब आना छी ना प्रचार करना छी कि यूज हमारा चुनाव चिन्ह यूज फलाना हमारा यूज ये यूज तो ना चुनाव चिन्ह रल नाम रल यो खंड में और यो खंड में रल चुनाव चिन्ह। तो तुम मोहर पकड़े और वो चुनाव चिन्ह में मारो इसके
जैसे तुम वोट दूँ, अच्छा ठीक हाँ, चुनाव चिन्ह में मोहर मारे एस का अच्छा फिर पेपर पकड़ो और इसे नहीं करो फोल्ड, हाँ सीधे से करो फोल्ड, हाँ ठीक एस के हो, एस का फोल्ड करो, हाँ। वही बात दोबारा एस का करो हाँ और ये दान पेटी में डाल दो। अच्छा अब है वो सिस्टम ये सिस्टम कि लेकिन पंचायती चुनाव छे ना हाँ। ये मैं ये पेपर में जाने बैलेट पेपर में हाँ वो ईवीएम मशीन नहीं बटन में वो बटन में रहन सांसद चुनाव में और विधायक चुनाव में हाँ। तो ये पंचायती चुनाव छी तो मैं यस पेपर हन तो ये हो गए प्रधान हाँ। फिर दूसरा टेबल में रहल बीडीसी क्षेत्र पंचायत हाँ फिर तीसरा में रहल जिला पंचायत हाँ। तो इसी का तुम सब तो वोट दूँ इसका जे भी तुम तो मनसा हो जब भी तुम वोट दूँ चाहिए हाँ वे नाम चाहे पहले नाम भले का चाह जल्दीबाजी नहीं करे हाँ। पहले का नाम चाह फिर जब तुम्हारा द्यू बन सा चाहे वो यौ नंबर है चाहे वो 3 नंबर है चाहे 3 नंबर तो वो सामने वहाँ कॉलम पे सामने वहाँ सिद्धांत पे जो चुनाव चिन्ह ऊपर मोहर में आदि एस के हो हाँ और तुम एस का पलटल तो वो खराब हो जाल वे मोहर यो ले यो छे यो ला हाँ। ठीक अगर तुम एस का फोल्ड करल हाँ। एस का तो वे छाप उमे जल वही कॉलम में जल जते तुम वोट दी जब मैं तुम मोहर मारी हाँ। तो एस का फोल्ड करके एस का करो ना फिर दान पेटी में डालो इसका तुम्हारा वोट रद्द नहीं जाल और सही तरीके से तुम वोट डाल हाँ तो कुछ इस प्रकार से वोट देना है। आप लोग भी सोच समझकर वोट दें और सही प्रत्याशी को चुनें। तब मेरा किसी भी प्रत्याशी को कटाक्ष नहीं है, मैं केवल लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, साथ में अपनी ग्राम पंचायत अपने गांव की समस्याएं सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ। किसी के लिए भी मेरा ये डेडिकेट नहीं है, किसी के लिए भी मेरा आधारित नहीं है। कोई भी अगर कैंडिडेट देख रहे हैं तो ये मत लेना कि ये मेरे पे बना रखा है, मेरे से आधारित बना रखा है। ऐसा किसी से हमारा कोई मतभेद नहीं है। सभी प्रत्याशी हमारे ग्राम पंचायत के हमारे भाई बंधु हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी दूसरा नहीं है। तो हमारा किसी को भी कटाक्ष नहीं है। साफ और स्पष्ट बात, हम केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ में जो लोग बोल रहे हैं, हम इनमें कुछ नहीं बोला है, लोग ये खुद बता रहे हैं अपना समस्या, अपनी परेशानियां। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये बोलो, ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं और फिर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आ रहा हूं मैं भाई जी के घर में, श्री महेंद्र भाई जी के घर में। नमस्कार दादा। और बढ़िया साथ पानी। तो क्या समस्या है थोड़ा बताओ हमें। भाई साहब, गांव में तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर विकास योजनाओं में प्योरिटी नहीं है। जैसे कि आप पानी देख रहे हैं, इतना पानी आया है, अभी पानी कैसे आ रहा है देख रहे हैं आप। 1-1.5 साल की स्कीम बनी, एक बाल्टी पानी भी पूरा नहीं आ रहा है। एक मग पानी आता है। और कितना बजट लगा था इस योजना पे? अब इस पर पता जाने कितना लगभग 1 करोड़ लगा था। हाँ, 1 करोड़ लगभग लगा होगा। हाँ, पूरी ग्राम पंचायत के लिए सप्लाई हुआ था ना। 3 गाँव का था इसमें पूरा एस्टिमेट। हाँ, तो शायद बहुत बड़ी योजना थी, पर इसमें ये कंडीशन है हाँ। ये देखिए, हालत है। यह है हर घर जल हर घर नल का योजना। अब हाँ। इसको आगे ये कैसे देखिए। इसमें ये ठीक कैसे होगा, ये देखना है थोड़ा। हाँ, सही बात। यह है हमारा विकास, ग्रामीण विकास। और बार बार चुनाव होते हैं, हर बार हर कैंडिडेट बोलते हैं कि जी हम ये उसने नहीं करा, हम करेंगे ठीक, और फिर वही आने वाले 5 साल में दिखता है कि वही जहाँ था वही कंडीशन रहती है। इसी प्रकार से सारे पूरे गांव की जितने भी जन समस्याएं हैं ना, उनका निराकरण नहीं होता है, सही तरीके से होता है। काफी बात है उसके लिए। हो उसमें बात करना शायद सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो इस तरह से तो होना नहीं चाहिए था। तो भाई साहब, मतलब सर्वप्रथम हमारे गांव में कौन सी समस्याएं हैं? अगर कोई उम्मीदवार जीतता है तो उसे सर्वप्रथम किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? पेयजल पर, स्वास्थ्य पर और सड़क पर। सड़क सरकार ने बनवाई है तो क्या घर घर सड़क थोड़ी जाएगी। तो गांव के लिए कच्चे रास्ते जो थे उनका हम सुदृढ़ीकरण चाहते थे, जिस प्रकार से जैसे सीसी मार्ग सरकार की योजना है उसके अनुसार उसको अगर पूरे गांव में बने तो लोगों को जन सुविधाओं का फायदा मिले। हाँ। और बेहतरीन ढंग से बने, खाली खाना पूर्ति वाला काम हो तो नहीं। ये कोई बात नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग, और आज मैंने अधिकांश लोगों से बातचीत की, साथ में लोगों को थोड़ा जागरूक भी किया कि सही तरीके से वोट देना, मत का सही से प्रयोग करना, अपना वोट रद्द नहीं जाना चाहिए। सही तरीके से उन्हें समझाया भी मैंने, आप लोगों को मैंने दिखाया भी कि किस प्रकार से वोट देना है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, युवा यूथ लोग, तो सभी जागरूक हैं, उन्हें पता है कि कैसे वोट देना है, कैसे मोहर लगानी है। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आप
आपके आसपास, गांव के आसपास, आपके अगल बगल जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें सही तरीके से समझाएं कि किस तरीके से वोट देना है। पहले एक जैसे मैंने नमूना बनाया था, एक पत्र बनाया था, एक लेटर बनाया था, उसमें 2 कॉलम बनाए थे। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग भी अपने बड़े बुज़ुर्गों को समझा सकते हैं और सभी लोगों को जागरूक करें, सभी लोग मतदान करें। तो अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना मतदान ज़रूर करें और सही प्रत्याशी को ज़रूर जिताएं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, लोगों को जागरूक करना कि मतदान देना, अपना वोट सही तरीके से देना। और मेरा किसी भी प्रत्याशी से कोई मतभेद नहीं है, कोई भी इस वीडियो को पर्सनली ना ले। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी लोगों ने समस्याएं बताई, वो वास्तव में है। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब थोड़ा बहुत हुआ है, वो तो होता ही है, जो भी बनता है थोड़ा बहुत विकास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सड़कें हमारे गांव में एक भी रास्ता ढंग का नहीं है, एक रास्ता बना वो भी ढंग का नहीं बना। अब पिछली बार एक पौड़ी से यहाँ हमारे गांव में एक आदमी आए थे ऐसी भैंस ढूंढने के लिए। तब जब वो हमारे गांव में आए तो उन्होंने इतनी सारी बातें बोली ना कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। कि उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे गांव में एक भी ढंग का सड़क नहीं है, एक भी सीसी मार्ग वाला रास्ता नहीं है, मतलब कहाँ है आपके प्रधान। और परसों ही मैं अपने घर के लिए, आजकल हमारे घर पे काम चल रहा है, तो मैं बजरी और सीमेंट ले जा रहा था, मेरे यहाँ रास्ते में दोनों पाँव मुड़ गए थे। ये स्थिति है रास्तों की। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर करना। तो मैं केसा सिंह _, मिलता हूँ आप लोग को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। पलाग सिमना।